प्रक्रिया है उसके लिए जो किया जाता है, तो उस अवसर के लिए हमने आपको यहाँ पर कष्ट दिया है और वो अवसर अब आ लगा है। लिहाजा क्यों भाई नाज़िम साहब, हा एक पवित्र महिना आहे. रमजान म्हणजे पवित्र महिना. या दिवशी मी त्या लोकांचं इतकं स्वागत करतो की सकाळपासून 5 वाजतापासून तरी हे मुस्लिम बांधव जेवत सुद्धा नाही आणि त्यांना पाणी सुद्धा प्यावंसं वाटत नाही आणि ईश्वराची करणी त्यांना कोणत्याच प्रकारचं असं म्हणजे भासत नाही की बा मेको भूक लग गई मेको असं. म्हणजे तन मन धनाने, तन मन धन या ईर्ष्येपोटी, या भावनेपोटी हे लोक नमाज पढ़ून हे आपलं रमजान महीनाचा सण हा साजरा करत असतो. आज इस वक्त मौजूद है हम ऐतिहासिक अचलपुर शहर में। यहाँ पे जमात इस्लामी हिंद इनकी ओर से इफ्तार पार्टी जिसमें काफ़ी अचलपुर शहर के हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सभी साथ में और सरमसपुरा पुलिस स्टेशन के थानेदार सर इफ्तार पार्टी में आज आए, तो आपको किस तरीके से आज फील हुआ? आज अपने अचलपुर के जमात इस्लामी हिंद संगठन की तरफ से सभी भाइयों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, इसलिए एज ए थानेदार, एज ए नागरिक ये बहुत अच्छी बात है। सामाजिक एकता बढ़ती है और मैंने यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी मिला, मैं उन बच्चों ने भी रोज़ा रखा है, तो दिन भर बिना पानी का रहना धूप खाले में बहुत कठिन है, फिर भी अच्छी तरीके से वो निभा रहे हैं। और जो हमारे हेल्पलाइन के और शांतता कमेटी के हमारे मार्गदर्शक कबीर साहब सभी भाई है, अच्छा लगा, ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए। इस वक्त मौजूद है हम ऐतिहासिक अचलपुर शहर में, जहाँ पे माह रमजान के चलते जमात इस्लामी हिंद की ओर से इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया गया है और काफ़ी सारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ नजर आए हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे एजाज भाई से। एजाज भाई, आज काफ़ी सारे हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ आप एक दस्तरखान पे देखने को मिले हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें ये महीना अता किया और हम लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किए हैं। इसमें हमने बहुत कसीर तादाद में बिरादरान वतन को इनवाइट किया है, जैसा पुलिस डिपार्टमेंट हो गया और अदर दूसरे डिपार्टमेंट्स, बैंक वगैरह हो गए, इन वहाँ के ऑफिसर्स हैं, उनसे हमने मुलाकात की, उनको इसके अंदर इनवाइट किए और वो लोग यहाँ पर कसीर तादाद में शिरकत किए। अब बाकी अदर जो दुकान वाले हैं और दूसरे जैसा सामाजिक लोग हैं, दानिश्वर तबका है, उन लोगों को हमने यहाँ पर इनवाइट किया। वो अफराद भी यहाँ पर खुशी खुशी आए, उन्होंने ये तमाम चीज़ें देखे। हम लोगों ने उनके सामने हमारे जो वक्ता है उन्होंने जो रमज़ान है उसका मकसद, रोज़े का मकसद बयान किए। आपके जमात इस्लामी हिंद की ओर से पूरे देश भर को आप क्या आपके तरफ से एक पैगाम देंगे? अमन शांति की तरफ दावत देता है। ये जो पूरे मुल्क की सतह पे जो बदअमनी फैली हुई है, खुद हमारे हिंदुस्तान में जो है मतलब नई इत्तेफाकियाँ पैदा हुई है, तो जमात भी खुद चाहती है कि इसके अंदर आपस में जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रहे। आज जमात इस्लामी हिंद अचलपुर की तरफ से यहाँ जो है इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। इसमें सभी समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। जमात इस्लामी हिंद चाहती है कि हमारे इस देश में सब धर्म के लोग मिल बैठकर एक साथ बैठें, एक दूसरे के विचारों को समझें, एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। ये सबसे बड़ी बात है आज के दौर में। ये जो समाज को बांटा जा रहा है, जमात इस्लामी हिंद ये मैसेज, ये संदेश देना चाहती है कि हम एक साथ बैठें और एक साथ मिलकर जो है जिस तरीके से आज़ादी की जदोजहद में हमने सब ने एक साथ जो है इसमें हिस्सा लिया था और सब ने बढ़ चढ़ कर जो है इस मुल्क को आज़ाद किया था, तो जमात इस्लामी चाहती है कि इस मुल्क की तरक्की के लिए भी तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम धर्मों के लोग जो है सामने आकर अपने आप को पेश करें, ताकि हम जो है पूरे समाज के लोग एक गुलदस्ते की मानंद रहें। सिर्फ गुलाब ही नहीं बल्कि इसमें कमल भी हो, इसमें मोगरा भी हो, हर टाइप का फूल हो। तो जमात इस्लामी चाहती है कि इस तरीके से ये समाज जो है फलता फूलता रहे और हमारा देश तरक्की करे, यही जमात इस्लामी का सरदी है। इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया गया, हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ में आज इफ्तार पार्टी में शिरकत की है, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बाळा साहब, गुलक्षे भाऊ इस वक्त मौजूद आहे। भाऊ, काय सांगसान आज इफ्तार पार्टीमध्ये तुम्ही आलेला आहे आणि यांच्यासोबत आज उपास सोडलेला आहे? तर या इफ्तार पार्टीचं नियोजन काल परवा कबीर हनफी साहेब माझ्याकडे आले होते। त्यांनी तो बायोडाटा, इफ्तार पार्टीची निमंत्रण पत्रिका कशी घ्यायची मराठीमध्ये
त्यांनी ते उर्दूमध्ये लिहून आणली होती माझ्याकडे, परवाची गोष्ट. आम्ही दोघं बसलो तर त्यांना ते मी म्हणजे भाषांतर करून दिलं इफ्तार पार्टीचं नियोजन कसं करायचं. तर ते वाचल्यानंतर त्यांना एकदम समाधान झालं की बाबा तुमने मराठी हिंदी में बोलने के बाद में भी मराठीत लिहून दिलं आम्हाला. त्याबद्दल त्यांनी माझे आभार मानले. आणि त्यांनी विशेष म्हणजे आमचे शांतता कमिटी सदस्य, त्यानंतर आमचे कबीर हंती साहेब हे शांतता कमिटी समजपुरांचे सदस्य, यांना आम्ही ज्येष्ठ नागरिक म्हणून मानतो. आणि कोणतेही कार्यक्रम असो, हिंदू असो की मुस्लिमांचे कार्यक्रम असो, दिवाळी असो, दसरा असो की ईद असो, आणि कोणताही ईदनिमित्त कोणताही कार्यक्रम असो, तर आवर्जून आमचे कबीर हंती साहेब त्यानंतर आवर्जून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतात. आणि मला सांगायचं एवढंच की असे कार्यक्रम जे आहेत, हिंदू असो की मुस्लिम असो, हे आणि असे कार्यक्रम म्हणजे एक उपक्रम आहे. हा कार्यक्रम ते उपक्रम आहे. आणि हा एक पवित्र महिना आहे. रमजान म्हणजे पवित्र महिना. या दिवशी मी त्या लोकांचं इतकं स्वागत करतो की सकाळपासून 5 वाजतापासून तरी हे मुस्लिम बांधव जेवत सुद्धा नाही आणि त्यांना पाणी सुद्धा प्यावंसं वाटत नाही. आणि ईश्वराची करणी त्यांना कोणत्याच प्रकारचं असं म्हणजे भासत नाही की बा मेको भूक लग गई मेको असं. म्हणजे तन मन धनाने, तन मन धन या ईर्षेपोटी, या भावनेपोटी हे लोक नमाज पढ़ून हे आपलं रमजान महीनाचा सण हा साजरा करत असतो. की प्रक्रिया है उसके लिए जो किया जाता है, तो उस अवसर के लिए हमने आपको यहाँ पर कष्ट दिया है और वो अवसर अब आ लगा है. लिहाजा क्यों भाई नाज़िम साहब